नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक प्रथम वर्ष के द्वितीय पत्र में संकलित घनानंद के पद इस व्याख्यानमाला की अगली कड़ी में अंतिम पद की चर्चा करेंगे। ये पाठ्यक्रम में संकलित अंतिम 8वां पद है। इस पद में भी श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का चित्रण है, विरह का वर्णन है। घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से दूर होने के पश्चात विरह के पदों में अपनी व्यथा को दर्शाते हैं। यह कवित छंद में है। पद इस प्रकार है। लहकी आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पौन, दहकी त्यों त्यों तन तांवरे तचे। बह की जात बदरा बिलो के हियो, गह की मह बरने मरे मचे। चह के डारे चपला चखनी चाहे, कैसे घनानंद सुजान बिन ज्यों बचे। मह की मारे पावस प्रसून वास, त्रासनी उसास दैया को ले रहियो अचय। इस पद में घनानंद विरह की बात कर रहे हैं, जहाँ प्रिय और प्रियतम साथ में नहीं है। तो वह कह रहे हैं, जैसे जैसे पुरवाई पवन चलती है, वैसे वैसे दहकी वैसे ही मेरा अंग अंग जो है, तन जो है वो दहक उठता है, यानी ताप से तप्त हो उठता है। ऐसे अगर संयोग मिलन की बात हो, प्रिय प्रियतम साथ में हो, तो पुरवाई पवन जो बहुत ही प्यारी लगती है और ठंडक देने वाली होती है। परंतु क्योंकि वो सुजान के साथ नहीं है, अपनी प्रियतमा के साथ, तो जो लहक लहक के पुरवाई पवन बह रही है, वह उनके तन को उतना ही दहका रही है, यानी तप्त कर रही है। बह की जात बदरा बिलो के हियो। जैसे ही बादल आकाश में इधर से उधर बहकते हुए जाते हैं, गह की मह बरिन मरे मचे। अर्थात जितने ही बादलों को वो देखते हैं, तो उनका हृदय और भी व्यथा से भर जाता है, व्याकुल हो जाता है। हृदय के अंदर व्याकुलता व्याप्त हो जाती है। चह की डारे चपला चखनी चाहे। और जो बिजली चमक रही है, बारिश का मौसम है, तो जो बिजली चहक चहक के चमक रही है, वो ऐसा लगता है कि उनको तड़पाने के लिए ऐसा कर रही है और उनके ऊपर वो वज्र के रूप में गिरेगी। कैसे घनानंद सुजान बिना ज्यों बचे। और जैसे कि घनानंद कह रहे हैं कि सुजान के बिना कैसे बच सकते हैं, वो कैसे जीवित रह सकते हैं, कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। मह की मारे पावस प्रसूनवास। और ऐसे मौसम में जो बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, तो फूलों में से और पृथ्वी में से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, वो महक रही है, चारों तरफ सुगंध फैली हुई है। तो वो ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभालें। त्रासनी उसास दैया कोले रहिए अचे। और त्रास से यानी विरह से, व्याकुलता से, त्रास जिस कष्ट में वो है, उससे कैसे अपने जीवन को वो बचाएं। तो यहाँ घनानंद अपने और सुजान के विरह की बात कर रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि श्री कृष्ण को भी सुजान संबोधित करके उन्होंने पद लिखे हैं। तो यहाँ गोपियों का विरह का वर्णन भी इसको कहा जा सकता है श्री कृष्ण से, क्योंकि भारतीय काव्य परंपरा में पुरुषों का विरह बहुत ही कम, अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन घनानंद के पद जो हैं, वो स्वयं सुजान से दूर होने के बाद विरह की बातें करते हैं और अपनी दशा को अपने पदों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इस पद के कला पक्ष की बात करें
तो यह कवित्त छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। रस इसमें श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का वर्णन है और बहुत ही सुंदर अलंकार, ये अंत्यानुप्रास अलंकार तो है ही, इसके अतिरिक्त पुनरुक्ति प्रकाश यहाँ पर कई बार दिखाई दे रहा है। लहकी लहकी बहकी बहकी, त्यों त्यों ज्यों ज्यों, जो भी दो बार आए हैं शब्द, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा है। और विशेष में आप लिख सकते हैं कि बहुत ही विरह का बहुत ही करुण वर्णन है, कि जैसे वर्षा ऋतु के समय या अच्छे मौसम हुआ है, बारिश पड़ रही है, पुरवाई चल रही है, बादल इधर से उधर घुमड़ रहे हैं, परंतु जो विरही जन है, जो प्रिय के पास नहीं है, उनके लिए ये सभी, ये ऋतु की सारी जो चेष्टाएं हैं वो बहुत ही कष्टदायक हैं और उनको, उनके दुख को और भी अधिक बढ़ा रही हैं। तो ये इस पद की व्याख्या हुई। घनानंद के कुल 8 पद हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, जो कि रीति काव्य संग्रह पुस्तक में बहुत सारे पद दिए हैं, उसमें से केवल 8 पद ही हमें पढ़ने हैं। तो ये उसमें का जो हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है उसका ये अंतिम पद है। घनानंद के पद यहाँ पर अब समाप्त होते हैं। अगले व्याख्यानों में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।